Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are on my YouTube channel Zishan Learning House. Dear students, आप मेरी साइट पर एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है न्यूटन क्रेडल। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन क्रेडल के जरिए हम कौन कौन से साइंस के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, आज आपको मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर दिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस न्यूटन क्रेडल की मदद से समझेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जो कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि न्यूटन ने कहा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आइए इस चीज को देखते हैं प्रैक्टिकल के वाकई न्यूटन्स के अलावा प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स 5 बोल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब मैं एक बॉल को पकड़ूंगा तो एक्चुअली मैं यहाँ पर इसका वन एक्शन, आप समझे कि जैसे वन का मैं इसको एक्शन दे रहा हूँ, एक बॉल ड्रॉप करूंगा तो आगे न्यूटन ने कहा था कि एक बॉल ही रिएक्ट करेगी। तो आप देख रहे हैं कि एक एक्शन दिया, आगे भी एक ही रिएक्ट करी है। और अगर मैं यहाँ पर दो बॉल्स को ड्रॉप करता हूँ यानी कि दो के एक्शन देता हूँ तो आगे भी दो ही बॉल्स जाएंगी। अच्छा, यहां तक तो बात बड़ी इजीली हमें समझ आ रही है, लेकिन जब मैं यहां से तीन ड्रॉप बॉल्स को पकड़ूंगा और तीन बॉल्स को ड्रॉप करूंगा तो यहां पर हमारा माइंड थोड़ा सा धोखा खा सकता है, लेकिन हमें न्यूटन्स के लॉ ही बताता है कि लॉ जो है वो एक्चुअली में वेरीफाई होता है। तो आइए इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि जब मैं थ्री बॉल्स को ड्रॉप करूंगा तो क्या तीन का ही रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। सो ये जूम करके देखें जरा, आप नोट करें कि जब मैं तीन बॉल्स ही बैक आ रही है, तीन बॉल्स ही आगे जा रही हैं, यानी जितना एक्शन प्रोवाइड करें उतना ही रिएक्शन आगे बॉल्स को मिल रहा है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स यहां तक तो बात हमें बड़ी इजीली समझ आ गई, लेकिन जब मैं चार बॉल्स को ड्रॉप करता हूं तो अब हमारा माइंड जो है थोड़ा सा धोखा खा जाता है कि जब चार बॉल्स ड्रॉप करूंगा क्योंकि आगे एक ही बॉल है तो कैसे पॉसिबल है कि आगे चार बॉल्स जाएं। तो आइए देखते हैं इस चीज को। ये देखिए चार बॉल्स पकड़ी है मैंने और जब चार को ड्रॉप करूंगा तो आप नोट करें कि आगे भी चार ही जा रही है। हो एक्चुअली में ये रहा है कि जो थ्री बॉल्स हैं ये पहले इनके साथ मिल जाती है और वापस आते वक्त फर्स्ट बॉल के साथ मिल जाती है, यानी जितना हम एक्शन दे रहे हैं उतना ही रिएक्शन ही बॉल्स दिखा रही है हमें। तो स्टूडेंट्स यही नहीं, हम इसके अलावा ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक और फिनोमेना जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के नाम से आप सभी को मालूम है। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा है और वो ये है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट, यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आसान जुमलों के अंदर स्टूडेंट्स, टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम होगा टकराने के बाद भी उतना ही मोमेंटम रहता है। क्या वाकई ऐसा होता है? इस चीज को भी हम यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये जब मैं एक बॉल को पकड़ूंगा तो आप इमेजिन करें कि इस बॉडी का कुछ ना कुछ मैस भी होगा और जिस वेलोसिटी के साथ मैं इसको छोड़ूंगा, लीव करूंगा, तो इसका मोमेंटम भी आप बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मोमेंटम हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मोमेंटम का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू mv, यानी इसका मैस भी होगा एक बॉल का और इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो हम लोग मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मोमेंटम बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सभी बच्चों को मालूम है। तो अब दोबारा देखें इस चीज को, जब मैं एक बॉल को पकड़ता हूं मतलब इसका अभी आप इमेजिन करें कि जैसे वन मोमेंटम है इसका, ठीक है। तो अभी मैं जितना मोमेंटम भेजूंगा उतना ही मोमेंटम आफ्टर कुलियन मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से जब मैं दो का मोमेंटम भेजूंगा यानी कि टकराने से पहले अभी इनका जो मोमेंटम है अभी कुलियन नहीं की वो टू का है, चूंकि दो बल्स है तो टकराने के बाद भी 2 न्यूटन सेकंड का ही मोमेंटम आएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को हम यहां पर बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब मैं थ्री बॉल्स को ड्रॉप करूंगा तो आगे भी थ्री बॉल्स जाएंगी, तो जैसा कि आपको पहले दिखा दिया मैंने, तो थ्री बॉल्स को ड्रॉप करूंगा तो आगे भी थ्री ही बॉल्स जा रही हैं। इसी तरह से जब मैं फोर बॉल्स को लेफ्ट करूंगा, फोर बॉल्स को लीव करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो टोटल मोमेंटम है वो चार का आ चुका है। तो आगे अब हमारा जहन थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि चूंकि आगे एक बॉल है तो कैसे पॉसिबल है कि ये आगे भी उतना ही मोमेंटम दे। तो देखते हैं इस चीज को, लेकिन हमारी वेरीफाई कर ले कि वाकई ही जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में मिलता है। सो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को भी हम इस डेमोस्ट्रेशन के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो भी हम इसके जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीके से भी वेरीफाई करके दिखा देता हूं, ये जरा देखें यहाँ पर। आप इसको यहां से भी जज करेंगे कि अगर मैं उतना ही एक्शन यहां पर दे रहा हूं उतना ही दूसरी साइड से फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि दो इक्वल अमाउंट में फोर्सेस अगर लगाते हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आप इसको
और स्टूडेंट्स इसके अलावा इस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए हम और कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं और कौन-कौन से साइंस के और फिज़िक्स के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये अगर आप लोगों को मालूम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। और एक बहुत ही अहम पॉइंट जो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो ये कि बच्चे समझते हैं कि शायद हमारी यूनिवर्स जो है इसमें तमाम चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। यानी हादसाती तौर पर या एक्सीडेंटली तौर पर चीज़ें जो अब अकर कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्स के अंदर, हमारी ज़मीन के ऊपर तमाम चीज़ें सिस्टमैटिक वे के अंदर, तमाम चीज़ें जो है रिदम के तहत हो रही हैं। तो आई होप कि आपको छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए फिजिक्स के और साइंस के कुछ लॉज जो आप सब बच्चों ने पढ़ रखे लेकिन आपको आप शायद देख लिए होंगे और आपको वेरिफिकेशन मिल चुकी होगी।